नमो सत्य ज्ञानम स्वरूपम सदाचारि पूरण सदानंद रूपम भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, गुरु नानक साहब कहते हैं आदि सच जुगादि सच नानक हो से भी सच। पहले भी सच था, अभी है, बाद में भी रहेगा। वह क्या है? तो संतन कर भक्ति भेद अंतर पथ चालिए, यही ते भिन्न उपाय न दिल बिचलाइए। अंतर यात्रा के सिवाय अपनी भलाई के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन गुरुमुखी होवे सो काया खोजे हर से भ्रम भुलाई। नानक साहब कहते हैं इस बात को गुरुमुखी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वे बाहर भटकते हैं। कई दौरे द्वारिका, कई काशी जाहि, कई मथुरा को चले साहिब घटी माही। यह मसीत यह देहुरा सदगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। गुरु ने दिखा दिया मनुष्य का शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। इसीलिए बाहर भटकने में भलाई नहीं है। जिन लोगों ने अंतर यात्रा की उन्होंने उनकी पहुंच लक्ष्य तक हुई। नानक और दादू दरिया साधु मीरा सूर कबीर कही, नाभा नभ जानी भाख बखानी श्रुत समानी पार भई। सबकी बुद्धि न्यारी एक विचारी सब संत अनेक राह लई। कोई करिह शंका महमत रंका तुलसी डंका दीन कही। जो इस ज्ञान में शंका करेंगे वे बुद्धि के दरिद्र होंगे। तुलसी साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ घंटे की चोट पर, डंके की चोट पर स्पष्ट कहता हूँ। इसीलिए विश्वास करके जो आज चलेंगे उनको सफलता मिलेगी। तरते गए जो अस किए सब राय राना रंग हो, विप्र भंगी अपढ़ पढ़ुआ करो तरे हो न शंक हो। ब्राह्मण हो भंगी हो पढ़े हो कि अनपढ़े हो, जितने मनुष्य अंधारी हैं वो भक्ति कर सकते सभी। इसीलिए विश्वास पूर्वक करना चाहिए। भूल हो जाएगी तो मानुष जन्म ही पाई के चूके अब की घात, जाए पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लात। लेकिन इस काम में बहुत धीरज की जरूरत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा, धीरज के साथ साधना करते रहो, समय आने पर ईश्वर की कृपा आप होगी। साधना करते रहो धीरज के साथ, समय आएगा तो परमात्मा की कृपा होगी। परमात्मा की कृपा होगी तब क्या होगा? संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करिजेहि। परमात्मा की कृपा से विशुद्ध महात्मा मिल जाएंगे, बस सब काम बन जाएगा। सतगुरु मिले तो सब मिले, नात मिला नहीं कोय, मात पिता सुत बंधवा यह तो घर घर होए। माता पिता भाई बंधु सबको होते हैं। सदगुरु मिल जाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
नहीं दर्द सम दुख जग माहे, और संत मिलन सम सुख कछु नाहि। सदगुरु मिल जाएंगे तो ऐसी युक्ति बता देंगे कि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन निर्विकार होगा। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन निर्विकार होगा, तब इसमें रास्ते में सफलता मिलेगी। तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरथिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। तो इष्ट जो होते हैं सब सुखों के दाता होते हैं। इष्ट देव सब सुख दाता। तो प्रथम सुख निरोगी काया, जो उनकी बात मानेंगे वे शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मन से निर्विकार रहेंगे। निर्विकार मतलब उनके मन में दुनिया की वासना नहीं होगी। वो होंगे विगत काम। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। निष्काम भाव से सुमन करेंगे तो तन में स्थिरता आएगी, मन में स्थिरता आएगी, तो वैराग होगा, मन से चेतना हट जाएगी। बस मन मिट जाएगा, देह से चेतना हट जाती है, देह मिट जाती है। तो मन से चेतना हट जाएगी तो मन मिट जाएगा, बस काम बन जाएगा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई। कहिए तात सो परम विरागी, अत्यंत समसिद्धि तीन गुण त्यागी। उसको परम वैरागी कहना चाहिए जो तीन गुणों की सिद्धियों को तृण के समान त्याग दिया है। रज की सिद्धि है रचना, सत्व की सिद्धि है पालन, तम की सिद्धि है संघार अथवा विशेष कल्याण। तो रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे। और चौथे पद का भेद है न्यारा, कोई बिरले साधु पावे रे। तो साधु साधु सब नेक हैं, अपने अपने ठौर। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। साधु जितने हैं सब अच्छे हैं, लेकिन सतलोक ले आने का औकात रखते हैं वो कोई और होते हैं। साधु साधु सब नेक है, अपने अपने ठौर। जो सतलोक ले जाएंगे सो साधु कोई और। तो वो विशुद्ध महात्मा होते हैं, वो परमात्मा की कृपा से सतपात्र को मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहे, चितमहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध महात्मा वो बड़े समर्थवान होते हैं। तुलसी या संसार में कौन बड़ो समर्थ है, एक कंचन काम ने जो न पसाड़े हाथ। तो उनकी कृपा से एक पल में काम बन जाएगा। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। एक पल में क्या करेंगे तो बंधन को काटेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ कोई बंधन नहीं है। तो साँचे को बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। तो कर सेवा निर्बंध के तो पल में ले छुड़ाए। बंधे को बंधा मिल जाए तो किसको कौन छुड़ाएगा। इसलिए कहते हैं निर्बंध की सेव करो तो एक पल में छुड़ा लेंगे। तो निर्बंध जो महात्मा हैं वो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। तो स्वामी रामकृष्ण कहते हैं जो तुम जानते हो सो करो, धीरज रखो, परमात्मा की कृपा पर समय आने परमात्मा की कृपा आप होगी और कृपा से ही काम बनेगा। संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। जितने उपाय करेंगे उलझते जाएंगे, छूटने का हिसाब नहीं है। बहुत मुश्किल है संसारी।
तो संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। इसीलिए सद्गुरु कृपा की आशा रखनी चाहिए और कृपा प्राप्त करने के लिए प्रयास अभ्यास करना चाहिए। सद्गुरु कृपा की आस ना, और आस है तो क्या, कतन अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। सत्संग क्यों करते हैं? विश्वास के लिए। तो संत सावन सिंह जी महाराज ने कहा विश्वास पार नहीं लगाता, अभ्यास पार लगाता है, लेकिन विश्वास अभ्यास करा लेता है। इसलिए विश्वास जरूरी है। तो विश्वास अभ्यास करा लेता है। और सावधानी क्या है इसके लिए? तो सावधानी है कि 5, 25, 3 है चोरबा, यह सब किन्हा शोर, मतसर मान मुँह मद चोरा। इन्हीं के साथ में रहना होता है। ये हमारे ज्ञान को चुराते रहते हैं। ज्ञान बेशकीमती पदार्थ है और उसी की चोरी होती है। ज्ञान रतन का रतन करा, माटी का संसार, आया कबीरा फिर गया, फीका है संसार। तो हम इन चोरों के साथ में रहते हैं। कैसे रहना होगा? तो एक राजा था। रात के समय सामान्य वेशभूषा में प्रजा